हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने बहुपद पढ़ा। बहुपद के प्रकार शून्य बहुपद, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसे कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान। अभी तक हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी एक निश्चित बिंदु पर बहुपद का मान। देखिए डेफिनेशन क्या है। माना p ऑफ x चर x में एक बहुपद है जो और अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, तब p ऑफ x में x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर प्राप्त x इज इक्वल टू अल्फा पर बहुपद p x का मान कहलाता है। यह मान p अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए बेटा हमारे पास p ऑफ x एक बहुपद है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करके मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है। इस बहुपद में जो चर राशि हमारी x है, x के स्थान पर यदि कोई वैल्यू रख दी जाए, मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए, तो हमारा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। इसकी जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2 पर बहुपद px का मान कहलाएगी। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ हम लोग जो चर राशि हमारी x है, यहाँ एक वास्तविक संख्या x इज इक्वल टू 5 लेंगे। देखते हैं फिर यहाँ x के स्थान पर हमने 5 पुट किया, उसका स्क्वायर, फिर x के स्थान पर 5, फिर माइनस 1। यहाँ देखते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 माइनस 1। ये देखो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 25 5 30, 30 में से 1 निकाल देंगे तो 29। तो ये बहुपद जो हमारा p ऑफ x है, वास्तविक संख्या 5 मतलब x इज इक्वल टू 5 पर इस बहुपद p ऑफ x का मान कितना आया, 29। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे शून्यक, बहुपद के शून्यक। यहाँ देखते हैं डिफिनीशन। एक वास्तविक संख्या अल्फा, अल्फा क्या कैसी संख्या है, हमारी वास्तविक संख्या है। बहुपद p ऑफ x का शून्यक कहलाती है यदि p अल्फा इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जैसे p ऑफ x कोई हमारा बहुपद है, उस बहुपद में x का कौन सा मान रख दिया जाए कि ये जो बहुपद है हमारा, इसकी पूरी वैल्यू कितना हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब बहुपद का मान शून्य हो जाए। वही कह रहा है एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद p ऑफ x का शून्यक कहलाती है। बहुपद p ऑफ x का शून्यक कहलाती है यदि p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल है। एक बहुपद है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ देखो x इज इक्वल टू 2 रखने पर p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 6 + 2 = 0। मतलब कि ये हमारी 2 एक वास्तविक संख्या है। इस बहुपद के चर राशि के स्थान पर ये वास्तविक संख्या रखी गई तो इस बहुपद का मान पूरा 0 हो गया, 0 हो गया। अतः P ऑफ x का एक शून्यक 2 है। ऐसी संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए या पूरा बहुपद 0 हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। यहाँ देख रहे हैं ना, इस एग्जाम्पल में हम लोग जब x = 2 रख दिए इस बहुपद में तो इस बहुपद का पूरा मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए P ऑफ x का एक शून्यक 2 है। 2 हमारा बहुपद P ऑफ x का एक शून्यक है। आइए यहाँ देखते हैं एक बहुपद और है, P ऑफ x = x² - 5x - 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, P ऑफ x = x² - 5x - 6। यहाँ हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो हमारा शून्यक है, जो हमें शून्यक मिला है, एक ऐसी वास्तविक संख्या जिसे बहुपद P ऑफ x में पुट किया गया तो इस बहुपद का मान पूरा 0 प्राप्त हुआ। वो वास्तविक संख्या वैसे यहाँ भी ज्ञात करना है बेटा। बहुपद की शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, P ऑफ x = 0 रखते हैं। अब P ऑफ x हमारा है कितना, x² - 5x - 6। बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए इस P ऑफ x को हम लोग 0 के बराबर दिखाएंगे। तो P ऑफ x = 0, फिर यहाँ P ऑफ x = इतना है तो इसको 0 के बराबर दिखा दिए, x² - 5x - 6 = 0। इसका हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया है ना। ये देखो गुणनखंड किया यहाँ से, फिर कॉमन लिया। ये देखो 3 दूना 6, 6 एकन्नम 6, ये गुणा किए, गुणा करने पर 6 आवे और घटाने पर 5, यहाँ ऐसा आएगा। ठीक, यहाँ से x कॉमन लिए तो x - 6 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया गया तो x - 6, x - 1 x + 1 दूसरे ब्रैकेट में = 0। अब देखो यहाँ से एक बार x - 6 = 0 दिखाएंगे तो x = -6, अगली बार x + 1 = 0 दिखाएंगे तो x = -1। ये जो हमारे x के मान हैं यही बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। 6 व -1 बहुपद के शून्यक हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है, P ऑफ x = x² - 4x + 4 के शून्यक। यहाँ से फिर से शून्यक के लिए हम लोग जो बहुपद है उसको 0 के बराबर दिखाएंगे। P ऑफ x = 0, फिर P ऑफ x किसके बराबर है, x² - 4x + 4 के, तो x² - 4x + 4 = 0। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये हमारा x - 2 के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो x - 2 का होल स्क्वायर लिख लिए इसको, = 0। यहाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 × x - 2 = 0। अब देखो x - 2 = 0, तो x = 2। फिर अब इसको इस बार इसको दिखाते हैं, x - 2 = 0, तो x = 2। यहाँ x की वैल्यू कितना आई, 2 × 2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा शून्यक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही शून्यक 2 बार आ रहा है। तो 2 दोनों सेम ही संख्या है, इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि इसके शून्यक 2 नहीं, इसके एक ही शून्यक हैं। P ऑफ x = x² - 4x + 4 का शून्यक एक ही शून्यक है, वो कौन सा है, 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः 2 बहुपद का शून्यक है। अतः
दो बहुपद का शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है इसीलिए केवल एक शून्यक होगा। और पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि यहाँ देखे थे क्या आया था, -6 आया था और x = -1 आया था। तो यहाँ पर दो शून्यक थे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x = 2 आया और फिर से दूसरे x का मान भी हमारा 2 आया। ये देखो रिपीट हो रहे हैं इसलिए, अतः 2 बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का ये जो हमारा बहुपद है इसका एक ही शून्यक होगा। आइए अब आप लोगों के लिए वर्क है, होमवर्क। निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। x² + 9x + 20। नंबर 2 x² + 4x - 5। 3 2x² + 15 - 11x। अगला क्वेश्चन 6x² - x - 2। x² + 2√2x - 6। अगला √3x² + 8x + 5√3। u² + 2u। अगला क्वेश्चन x² - 2। उसके आगे बेटा √3x² - 8x + 4√3। फिर आ गया 2t² + 3t। ये जो बहुपद हैं इनके शून्यक ज्ञात करना है हमको। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, p of x = 0। यहाँ पर 0 करेंगे और इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही इन बहुपद के, जैसे इसकी जो वैल्यू आएगी इस बहुपद का शून्यक, इसकी वैल्यू आएगी तो इस बहुपद का शून्यक 0 के बराबर दिखा के निकाल लेंगे। धन्यवाद।